इंद्रपाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 254वीं कक्षा। सूत्र चलेगा तीसरे अध्याय के चौथे पाद का छठा सूत्र। चलो प्रश्न हो तो बोलो पहले। जब धातु संबंधे प्रत्ययाः, इसमें धात्वर्थों के संबंध होने पर, तो ये धात्वर्थों के संबंध होने पर भिन्न काल में विहित प्रत्यय ये है। तो धात्वर्थों के संबंध कैसा संबंध? धातुओं का ऐसा संबंध हुआ जैसे जो वाक्य प्रारंभ में जो बोला था कि अग्निष्टोम याजी अस्य पुत्रो जनिता। जी। तो पुत्र तो एक हुआ, यानी कि कर्ता दोनों धातुओं का। जब दो धातुओं का एक कर्ता है, दोनों धातुएं एक ही कारक में घटित हो रही हैं, तो ये एक ही कारक में घटित होने से वहां दोनों का संबंध जुड़ गया आपस में। और दोनों का संबंध जुड़ने के बाद विशेषण विशेष भाव बन गया, क्योंकि एक ही कारक में जब दो धातुएं आएंगी तो स्पष्ट है कि विशेषण विशेष भाव बन जाएगा वहां पर। और ये बात कल स्पष्ट हो ही चुकी थी कि विशेषण विशेष भाव में जो तिङंत होता है शब्द, उसकी प्रधानता होती है, अर्थात वो विशेष्य बनता है और सुबंत विशेषण बनता है। तो उस अवस्था में अब सुबंत को तिङंत के अनुसार चलना पड़ेगा। अब क्योंकि सुबंत भूतकाल में बनाया गया था, तिङंत भविष्यत काल में बनाया गया था, तो जब उसके अनुसार चलना पड़ेगा तो ये भी फिर भविष्यत काल में ही माना जाएगा। लेकिन जब तक ये सूत्र न बनाते तब तक उलझन ही तो रहती कि हम करने की जगह को लगाएं कैसे, वो तो भूतकाल में होता है। तो इस सूत्र ने सहायता की कि आप ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं। भले ही करने जगह भूतकाल में है, लेकिन वो भविष्यत काल में भी प्रत्यय कर देगा। तो ये धात्वर्थ संबंध है, एक ही कारक के अंदर दोनों क्रियाएं घटित हो रही हैं, वो परस्पर संबंध हो गया उनका। जैसे एक कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय अलग अलग प्रदेशों से, स्थानों से आकर के रह रहे हैं, लेकिन वो कार्य एक ही कंपनी का कर रहे हैं, तो परस्पर मैत्री होने लगती है, आपस में संबंध जुड़ जाते हैं वहां पर कंपनी के अंदर ही, क्योंकि स्थान तो एक ही हो गया सबके कार्य करने का। ऐसे ही दोनों क्रियाओं के घटित होने का एक ही स्थान हो गया, जो कि कर्ता कारक है यहाँ पर। दूसरे वाक्य में देखेंगे तो कृतः कटः शो भविता। यहाँ पर जो कर्म है कट, इस कर्म में दो क्रियाएं घटित हो रही हैं। एक तो बनाया जाना, बनना उसका, और दूसरा फिर होना, उसकी बनने के बाद जो उसकी स्थिति बनेगी उस रूप में आना, उस स्वरूप में आना। तो दोनों एक ही उसमें घटित हो रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर भी हो गया कृतः कटः शो भविता। और यहाँ देखो एक चीज और भी है कि कृतः कटः में कटः शब्द कृतः की दृष्टि से तो कर्म है या नहीं है, और भविता की दृष्टि से कर्ता है। भविता की दृष्टि से क्या होगा? कर्ता। कर्ता होगा। तो दो भूमिकाएं निभा रहा है, लेकिन द्रव्य तो एक ही है, वस्तु तो एक ही है, कारकत्व तो भिन्न भिन्न हुआ, वस्तु एक ही है, और उसी में क्रियाएं घटित हो रही हैं। सत्ता भी उसी की होगी और निर्माण भी उसी का होगा। ये संबंध हो गया। और आचार्य जी वहाँ यंग प्रत्यय क्रिया समिधार में करना, वहाँ और यहाँ भेद केवल धातु संबंध की ही है ना चाहिए। क्रिया समभिहार में
यंग करना, हाँ ये जो सूत्र था क्रिया समझारे लोट लोटो वाला, जी जी। और दूसरा क्या था? हाँ क्रिया समुद्धारे यंग। हाँ, धातुरे काचो हला दे है, अच्छा क्रिया समविहारे यंग। तो वहां तो क्रिया समविहार एक ही धातु में तो घटित हो रहा है, हम्म एक ही क्रिया बार बार की जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो अनुवृत्ति चल रही है वो किसकी चल रही है? धातु संबंध है। धातु संबंध है। यहाँ पर धातुओं का संबंध भी आपस में जोड़ा जा रहा है, ये अंतर पड़ जाता है। इसलिए अब लोट लकार का विधान कर दिया गया यहाँ पर, जी। वो अलग है, ये अलग है। नहीं अच्छा। चलो आगे देखते हैं। तो अगला छठा सूत्र है चौथे पाद का, छंदसी लुंग लंग लिटः। छंदसी सप्तम एकवचनांतम, लुंग लंग लिटः प्रथमा बहुवचनांतम। छंदसी का यहाँ से अधिकार प्रारंभ हो रहा है, जो कि आगे 17वें सूत्र तक जाएगा। सभी सूत्र ये वैदिक हैं, वेद में लगने वाले हैं। और धातु संबंध की भी अनुवृत्ति यहाँ व्याख्याकार ला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर धातु संबंध को प्रकट नहीं किया गया है कहीं पर भी किसी व्याख्याकार के द्वारा। तो हम उसको ठीक है अपने अलग बुद्धि के अनुसार विचार कर सकते हैं। और बल्कि पद्मंजरीकार ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सभी उदाहरणों में धातु संबंध खोजने योग्य है। ठीक है, उसको मिला नहीं, खोजा था उसने, नहीं मिल पाया। तो ऐसी स्थिति में व्याख्याकार हाथ खड़े कर देते हैं। वो क्या कहते हैं कि उदाहरणेषु धातु संबंधो मृग्यः। मृग्यः माने मृग अन्वेषणे, खोजने योग्य है वो, तो खोजते रहो। तो देखते हैं क्या संबंध होगा। तो सूत्र का अर्थ बनेगा, क्योंकि अन्यतरस्याम की भी अनुवृत्ति यहाँ लाते हैं, इसलिए कि केवल यही लकार न रह जाएं, क्योंकि तीनों लकार तीनों कालों में जब ये लकार किए जाएंगे तो यही लकार तो होंगे फिर सारे मंत्रों में, वेदों में, और तो कोई रहा ही नहीं। इसलिए अन्यतरस्याम भी आवश्यक है। हम अन्य लकारों को भी देखते हैं और ये लकार भी मिलते हैं हमें। तो छंदसी विषय अर्थात वेद विषय धात्वर्थ संबंधे धातु हो अन्यतरस्याम। अब काल का निर्देश नहीं है तो काल सामान्य लुंग लंग लिट प्रत्ययाः भवन्ति। तो उदाहरण में देखते हैं कि जैसे पहला उदाहरण दिया, देवो देवेभिः आगमत, ये ग और जोड़ लेना है इसमें, देवो देवेभिः आगमत। तो आगमत में कौन सा लकार दिखाई दे रहा है? लुंग लकार। देव देवों के साथ आता है। ठीक है, देव देवों के साथ आता है। तो लुंग लकार में जब वो गम धातु से बनाते हैं, तो क्योंकि गम लरी लृदित है ये, तो पीछे सूत्र आ ही चुका था, पुषादि द्युतादि, उससे चिली को अंग होकर के आगमत बन जाएगा। अब यहाँ पर ये जो प्रत्यय हुआ है लुंग लकार, तो वर्तमान काल का अर्थ निकल रहा है वहां पर, वर्तमान काल में इन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन काल सामान्य कहने के आधार पर हम यदि अर्थ बदलना भी चाहें तो कोई अनिवार्य नहीं है कि हम वर्तमान काल में ही करें। हम तीनों कालों में से जहां भी जो संगत होगा अर्थ करते समय, क्योंकि मंत्रों के अर्थ विभिन्न प्रकार से व्याख्याकार करते हैं, लेकिन फिर भी सृष्टि नियम के प्रतिकूल नहीं होने चाहिए, वो इतनी बात ध्यान में रखी जाती है। तो उस रूप में हम भूतकाल में भविष्यत काल में भी अर्थ ले सकते हैं। धात्वर संबंध यहाँ क्या देख सकते हैं कि देवों के साथ देव आता है, तो यहाँ पर देवों का आना और देवों के साथ आना, तो देव जो
देवों के साथ उनमें भी गमन क्रिया हो रही है, ठीक है ना। आगमन क्रिया, आगमत, आगमन क्रिया देवों में भी हो रही है, देव में भी हो रही है, दिव्य शक्तियों के साथ। ये भी अर्थ करते हैं कि दिव्य शक्तियों के साथ परमात्मा संसार में जो भी कार्य कर रहा है वो कैसे उपस्थित है, देवे भी ही, दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण होकर के कार्य कर रहा है। तो हम दिव्य शक्तियों में भी वही क्रिया देख रहे हैं और देव में भी वही क्रिया देख रहे हैं। ये परस्पर धात्वर्थ संबंध हो गया आपस में। क्रिया एक ही है, लेकिन भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट में, भिन्न भिन्न पदार्थों में वो भिन्न भिन्न रूप से स्वीकार करके परस्पर उसका संबंध जोड़ सकते हैं। चलो ये आगे की बातें हैं। हम वेदों का अर्थ करें जब करते हैं, विचार करते हैं, तो वहां पर तो बहुत सारे विकल्प हमारे सामने होते हैं, लेकिन यहाँ किसी व्याख्याकार ने धात्वत संबंध को स्पष्ट नहीं किया है। आगे है शकलांगुष्ठक आचार्य जी यहाँ देवे भी में आतो भी साइज की जगह बहुवचन झल्लेत लगा दिया। हाँ, तो इसका उत्तर तेजस्विनी दे देगी। बोलो। छंदों में नियम अलग हो सकते हैं। छंदो बहुलम सूत्र तो मैंने अभी याद किया नहीं, 4000 सूत्रों में से कहीं मिला नहीं मुझे छंदो बहुलम। जते बहुलम तो सुना था। छंद बहुलम नहीं कहा था जी, छंद में अलग हो जाते हैं ऐसे मैंने कहा। अच्छा, हिंदी का सूत्र है कोई है? अरे तो भी से इसके ही आगे सूत्र है, क्यों परेशान हो रहे? क्रम से सूत्र तो बोलो, तो भी सही इसके आगे वाला भी तो बोला करो साथ में। ये है ही नहीं सूत्र। 8वें अध्याय का अंतिम सूत्र है क्या? तो भी सही। अब देखना पड़ेगा खोल के। उसी के आगे है बहुलम छंदसी। हाँ, तो विसाइस बहुलम छंदसी। तो वेद में ऐसे बहुत से प्रयोग मिलेंगे जहां आकारांत शब्द के आगे भिस दिखाई देगा। यही तो वेद का वेदत्व है। तो अकारत में क्या है? क्री, क्री धातु से यहाँ पर लंग लकार जो किया गया है, क्री धातु से लंग लकार, तो क्या करेंगे यहाँ पर? नहीं, लंग क्यों? शकलांगुष्ठकः अकरत, इन्होंने लंग का दिया है। ये लंग का तो नहीं, गलत दिया। ये लंग का नहीं बनेगा, लुंग का बनेगा। इसको लुंग लिख लेना, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था ये। या तो फिर आकारोत ऐसा होगा, वो टाइप मिस्टेक हो गई होगी। हाँ, वो उकार की मात्रा नहीं लगा पाए, तो लुंग का ही है ये अकरत। तो क्री धातु से लुंग लकार में चिली आएगा ना, तो चिली के स्थान पर अब वैसे तो पुषादी यहाँ जो अंग का प्रकरण प्रारंभ होता है, अंग प्रत्यय का, अस्यति व्यक्ति ख्यातिभ्याम, तो उसी के प्रकरण में सूत्र आएगा क्री मृ द्रि रुहिभ्यश छंदसी। अर्थात वेद में क्री धातु से उत्तर जो चिली होता है उसको अंग आदेश हो जाता है, और अंग के कारण से अंगित है तो गुण प्राप्त नहीं होता है, लेकिन उसके लिए सूत्र अलग से बना दिया है, रिदृशोंगी गुण, उससे बन जाएगा अकरत। और उत्तम पुरुषम बनाएंगे तो अकरम, अहम तेभ्यो अकरम नमः, मैं उनके लिए नमन करता हूं। ठीक है, तो वर्तमान का अर्थ ले सकते हैं यहां। आगे दिया लिट लकार का। वैसे यहां उदाहरण की दृष्टि से पहले लुंग, फिर लंग, फिर लिट, कुछ क्रम भेद तो हुआ है। लंग का फिर कौन सा माना जाएगा? या फिर हम ये कह सकते हैं कि व्यत्यय से यहाँ पर, क्योंकि लंग में यदि बनाएंगे तो अकरोत तनादि कृभ्य उहु, उ होना चाहिए। तो व्यत्यय से फिर यही समझ में आता है कि हम उ के स्थान पर अंग, उ की जगह पर अंग स्थान में नहीं, उ के प्रसंग में अंग प्रत्यय करें, और नहीं तो लुंग का बनेगा फिर।
क्योंकि न्यास में भी इसको लुंग लकार का ही माना है और चली को अंग आदेश किया गया है, और पद्मंजरी में भी ऐसा ही है। चलो तो लिट का देखते हैं। तो लिट में दिया है अहन, अहिम, अनु, अपस, ततर्द। तो ततर्द ये है उदाहरण यहाँ पर। वर्तमान काल में लिट का प्रयोग, धातु कौन सी है ये मूल रूप में? ततर्द, त्रिद, ओ त्रिधि, ओ त्रिधि हिंसा नादरयो हो, ठीक है ना, धातु पाठ में ओ त्रिधि हिंसा नादरयो, हिंसा और अनादर अर्थ में आती है। तो उसका बना हुआ है ये ततर्द, णल प्रत्यय करके गुण हो गया है। एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य भी आता है जो आगे आएगा। दूसरा दिया है इन्होंने एक और, ततक्ष। तो ततक्ष में तो तक्ष धातु है ही, तक्षु त्वक्षु तनुकरणे, ये भी णल का रूप है। जो प्रसिद्ध उदाहरण आता है कि पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति, जो कि मंत्र का अंतिम भाग है। प्रारंभ कहाँ से होता है? बहुत प्रसिद्ध मंत्र है ये, अंति संतम न जहाति, अंति संतम न पश्यति, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। परमात्मा का जो काव्य है वेद, ये न तो कभी नष्ट होता है और न ही कभी जीर्ण होता है, नित्य रहता है। सृष्टि काल में पुस्तक के रूप में भी दिखाई देता है हमें, और प्रलय काल में उसके ज्ञान में रहता ही है वो। तो ममार ये भी वर्तमान काल में हम ले सकते हैं, क्योंकि नष्ट नहीं होता है। अन्य कालों में भी ले सकते हैं, नष्ट नहीं हुआ था, नष्ट नहीं होगा, सारे ही अर्थ निकल जाएंगे इसमें से। तो मृ धातु से णल, प्रथम पुरुष का एक वचन, वहां वृद्धि करके बन जाएगा म मार। द्वित्व करेंगे तो द्विर्वचन नीचे लगाएंगे बाद में, वृद्धि करने के बाद। दूसरा भी ऐसे ही है, ममार, अद्या ममार सह्यः समान। तो विकल्प से ये लकार बताए गए थे। तो दूसरे पक्ष में जैसे मृ धातु का ही अगर ले लें, तो लट लकार का अर्थ किया था ममार में, तो लट लकार भी प्रयोग कर सकते हैं, तो म्रियते बन जाएगा। धातु उसकी है ना दिवादिगण की, ये म्रियते वो नहीं है यक, ये श्यन का यह दिखाई दे रहा है। और रिंग श यज्ञ नहीं, तुदादिगण की है, तुदादिगण की है। तो मृ को इयंग, पहले पहले तो रिंग करेंगे, रिंग शयग लिंगशु, तो मृ म्र पे ह्रस्व एकार की मात्रा, उसके बाद फिर इयंग आदेश, तो म्रियते। ऐसे ही दाधार सदाधार पृथ्वीम। अब यहां जो दिया है उन्होंने उदाहरण दाधार का, ये क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे कहा कि अन्यतरस्याम जो कहा है ना विकल्प का दूसरा पक्ष, तो दाधार को ये किस काल में लेना चाह रहे हैं? परोक्ष अनद्यतन काल में। तो लिट लकार जो किया गया है, अर्थात परमात्मा ने पृथ्वी को धारण किया था। कहने का तात्पर्य, इस अर्थ को कहने के लिए भी हम लिट लकार कर सकते हैं, और वर्तमान काल, भूतकाल, जो है भविष्य काल, ये भी सारे अर्थ निकल आएंगे। तो सदाधार पृथ्वी का तीनों प्रकार का अर्थ निकलता है। परमात्मा ने पृथ्वी को धारण किया भी है, करता भी है और करेगा भी। और यहाँ पृथ्वी का भी अर्थ पृथ्वी ये नहीं है, सदाधार पृथ्वी द्यामते माम, कई बार बताया था मैंने। क्या अर्थ है पृथ्वी का यहाँ? अंतरिक्ष। कैसे पता लगा? तीनों लोग आ रहे हैं ना, सदाधार पृथ्वी द्याम उत इमाम। तो द्याम तो द्विलोक हो गया, और यह इमाम, तो यह कौन होता है? यह निकट की वस्तु होती है। अब यदि हम पृथ्वी शब्द से पृथ्वी ही ले लें और द्याम से द्विलोक हो गया, तो इमाम से कौन बचेगा फिर? अंतरिक्ष ही तो बचेगा। तो अंतरिक्ष को हम यह नहीं कहेंगे, यह पास की वस्तु कही जाती है। पृथ्वी हमारे निकट है, पृथ्वी लोक। तो
इमाम से पृथ्वी लोक, द्याम से द्युलोक, और पृथ्वी शब्द से अंतरिक्ष। निघंटु में दिया हुआ है अंतरिक्ष के जो पर्यायवाची शब्द हैं, 16 नाम आए हुए हैं उसमें पृथ्वी शब्द भी है। चलो ये हो गया। तो ये सूत्र बहुत व्यापक सूत्र है, और जब भी वेद मंत्रों के अर्थ किए जाते हैं तो लुंग लंग लिट को देख करके हमें तुरंत ऐसा नहीं करना है कि हम भूतकाल का ही अर्थ करने लगे। किसी भी काल का अर्थ वहां से निकलेगा। अगला सूत्र ये भी बहुत व्यापक है, और लेट लकार का ये एक ही सूत्र है। लिंग के तो बहुत सारे सूत्र देखे थे हमने, लेट का एक ही सूत्र है। लिंग अर्थे लेट, लिंग अर्थे सप्तम एक वचनांतम, लेट प्रथमैक वचनांतम। लिंग लकार के अर्थ को बोल दिया है इन्होंने केवल, और कुछ नहीं बताया। और लिंग लकार पीछे आ चुका है, तो मुख्य तो वही सूत्र था, विधि निमंत्रणा मंत्रणा, और हेतु हेतु मतोर लिंग। ठीक है ना, ये भी सूत्र पीछे आ चुका है, ये भी बहुत व्यापक रहा है कि कारण और कार्य जहां परस्पर आपस में संबंध होता है, तो उस अवस्था में भी इनके कारण, हेतु हो गया कारण और हेतुमत हो गया कार्य। कारण वाला कौन होता है? कार्य। उसका कणाद का सूत्र भी है वैशेषिक दर्शन में। एक तो वही है कारणाभावात कार्याभावः, कारण नहीं है तो कार्य होगा ही नहीं। और कारण गुण पूर्वकः कार्य गुणो दृष्टः, कार्य में गुण कहां से आएंगे? कारण से ही आएंगे। तो इस तरह से कारण पहले, कार्य बाद में, सत्पुरुष स्तंभ पहले, सृष्टि बाद में। इसी तरह से यहां भी हेतु और हेतु मद्भाव। तो ऐसे स्थलों पर सूत्रकार क्या कह रहे हैं कि ये जो लिंग का अर्थ निकल रहा है, हेतु हेतु मद्भाव और विधि आदि, ठीक इन्हीं अर्थों को कहने के लिए केवल वेद में, लोक में तो इसका प्रयोग नहीं होता, केवल वेद में लेट लकार भी हो जाता है। अब इस तरह से वेद में हम हेतु हेतुमत भाव और विधि आदि अर्थों को कहने के लिए लिंग लकार का भी प्रयोग देख सकते हैं और लेट लकार का भी प्रयोग देख सकते हैं। ठीक उन्हीं अर्थों में है ये। और लेट के रूप, उसके सूत्र जो बनाए गए हैं अलग से, उन सूत्रों के द्वारा किए हुए कार्यों के आधार पर अनेक रूप बन जाते हैं। जैसे भू धातु का ही परीक्षण किया था तो कितने निकले थे? 96, क्योंकि वहां पर स्क्रिप प्रत्यय भी होता है, विकरण के रूप में आता है विकल्प करके, है सिप बहुलम लेटी। फिर सिप को णित के समान भी माना गया बहुल करके, सिप बहुलम णित वक्तव्य। फिर प्रत्येक वचन में, प्रत्येक पुरुष के प्रत्येक वचन में अट और आठ भी साथ में चलते हैं, लेटो डाटो। कितनी विविधता हो गई। और उत्तम पुरुष का हो तो उसके फिर और भी साथ में नियम, एत आई, ये आएगा तो वहां आई भी हो जाएगा। एत आई लेटो डाटो आत आई वही तो अन्यत्र। फिर इतश्लोपः परस्मी पदेशु, ये भी विकल्प है यहाँ पर भी। और जब इकार का लोप कर देते हैं तो वावसाने वही विकल्प लेकर के आ रहा है। कितनी विविधता हो जाती है। फिर ये सारे लेट लकार से संबद्ध सूत्र हैं। तो यहाँ इतने सारे तो रूप नहीं दिखाएंगे, थोड़ा सा दिखा दिया। तो इस तरह से सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि छंदसी विषय धातु हो लिंग अर्थे लेट प्रत्ययो भवति। अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति यहाँ भी ले लेते हैं। ऐसा न हो कि जहां भी लिंग का अर्थ आए तो लेट ही करें परमात्मा, अर्थात लिंग का भी प्रयोग मिलेगा, वो भी हो जाएगा। तो पहला उदाहरण दिया है इन्होंने, जोशिषत, जुष धातु से बनाएंगे। क्या दिखाई दे रहा है ये? कौन सा पुरुष, कौन सा वचन, कौन सा लकार? तो पूछेंगे नहीं हम, या पूछें?
सकार तो यही रहेगा ना, लेट। तो कौन सा पुरुष कौन सा वचन है ये? प्रथम पुरुष का प्रथम पुरुष प्रथम एक वचन। वचन। ठीक है ना। दिखाई क्या दे रहा है हमें? सिप प्रत्यय दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। आर धातुक भी होगा फिर वो, क्योंकि इसमें सकार तो लगा नहीं है। तो धातु को इडागम भी होगा, गुण भी हो जाएगा। और नित्य करें या न करें, दोनों पक्षों में कोई अंतर नहीं आएगा। और आगे लेटो डाटो से अडागम भी दिखाई दे रहा है। और तिप का जो इकार है उसका लोप हो चुका है, इतश्च लोपः परस्मैपदेषु। तारिशत में हम जब देख रहे हैं कि वृद्धि हो रही है, तो हम कौन सा पक्ष मानेंगे? अब सिप का ऋणित वाला पक्ष। यहाँ सिप को ऋणित के समान मान लिया गया है। इडागम यहाँ भी हुआ है और अडागम है और तिप का तकार दिखाई दे रहा है। मंदशत में हम सिप को ऋणित माने या न माने कोई अंतर नहीं पड़ता। नुमागम धातु को हो गया है, इडागम है, सिप का सकार दिखाई दे रहा है और अडागम का अ है और तिप का तकार है। मंदशत। धियो यो नः प्रचोदयात्। हम बार बार गायत्री मंत्र बोलते हैं, तो यहाँ पर भी जो अंतिम पद आ रहा है प्रचोदयात्, ये भी लेट लकार का है। और लिंग के अर्थ में जब इसका प्रयोग किया जा रहा है, तो वहां पर विधि, निमंत्रणा, मंत्रणा आदि इनमें से जो भी अर्थ संगत दिखाई देता है, उसको लेकर के हम क्या अर्थ करते हैं इस पूरे भाग का, पूरे पाद का, कि यह माने जो, अर्थात परमात्मा या उसका भर्ग, नह धियः हमारी बुद्धियों को, इच्छा व्यक्त की जा रही है, प्रेरित करे। ठीक है ना। प्रार्थना शब्द भी आया है ना उसमें, विधि निमंत्रणा मंत्रणा में प्रार्थना है, प्रेरित करे। तो यहाँ पर च्युत धातु संचोदने चुरादिगण की आती है ये, तो यहाँ पर पहले णिच भी करना होगा हमें। ठीक है ना। और णिच करने के बाद सिप बहुलम सिप बहुलम लेटी, बहुल करके है ना सिप, तो जिस पक्ष में सिप नहीं किया गया है उस पक्ष का रूप है ये। तो सिप नहीं करेंगे तो क्या आएगा फिर? विकरण शप आएगा। तो णिच के आगे णिजंत चोदी धातु के आगे शप आया। आगे जो दिखाई दे रहा है वो आठ आगम है, लेटो डाटो से। तिप का तकार दिखाई दे रहा है। गुण और आयादेश प्रचोदयात्। आगे है सविता धर्मम साविशत, वृद्धि दिखाई दे रही है, तो सिप का णित पक्ष ग्रहण करेंगे। आगे अट आगम है, तिप का तकार है। तो सारे ही ये प्रथम पुरुष के एक वचन के रूप हैं। जोशिषत, तारिशत, मंदिशत, प्रचोदयात्, साविशत। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उपसंवादाशंकयोश्च। उपसंवादाशंकयोः सप्तमी द्विवचनान्तम च अव्ययपदम। उपसंवाद और आशंका दो शब्द हैं, दोनों का समास कर लेंगे। उपसंवादश्च आशंका च इति उपसंवादाशंके तयोः उपसंवादाशंकयोः। तो दो प्रकार के इन्होंने शब्द लिए, इनके अर्थों को देखेंगे। तो उपसंवाद ऐसे केवल मात्र अभिधावृत्ति से शब्दार्थ करें तो क्या होगा कि निकट का कोई संवाद है ना। तो निकट का कोई संवाद कब होता है? जब दो व्यक्ति परस्पर मिल करके बातें करते हैं, तो समीप में हो गए दोनों, वो संवाद होने लगा। लेकिन इतने मात्र से ही पूरी बात नहीं निकलती, इसलिए स्पष्ट किया गया है उसको व्याख्या में, क्योंकि सूत्रों का अर्थ करते समय व्याख्यान की बहुत आवश्यकता होती है। जब कहीं पर संदिग्ध अर्थ आ रहे होते हैं, तो व्याख्या में यहाँ पर पणबंध कहा गया है इसको, उपसंवाद को। मात्र अभिधावृत्ति से ही अर्थ नहीं लेना पड़ेगा हमें। और पणबंध, पण कहते हैं व्यवहार के लिए। तो व्यवहार में हम कुछ शर्तें लगाते हैं अपनी, वो क्या है? बंधन। वही पणबंध है, व्यवहार का बंध करना। वहां पर जो बातचीत आपस में की जाती है, तो उसे कहते हैं उपसंवाद। उदाहरण में देखेंगे,
दूसरा है आशंका। तो आशंका जहां होती है वहां पर किसी कारण को देख करके, ठीक है ना, कारण को देख करके कार्य का अनुमान होता है। वैसे अनुमान प्रमाण अलग से भी न्याय दर्शन में जिसकी व्याख्या आती है, तो वहां उदाहरण देते हैं ना कि जैसे बादलों को देख करके वर्षा का अनुमान लगाते हैं। तो बादल क्या है? कारण। वर्षा क्या है? कार्य। तो कारण को देख करके कार्य का अनुमान। लेकिन ये अनुमान हम प्रमाण के रूप में नहीं लेंगे, क्योंकि प्रमाण तो यथार्थ ज्ञान कराने वाला होता है। यहाँ पर आशंका व्यक्त की जा रही है, वो अनुमान भी थोड़ा सा ढीला है, संभावना जिसको कह सकते हैं। तो उपसंवादे आशंकायाम च गम्यमानायाम छंदसी विषय धातुर लेट प्रत्ययो भवति। यहाँ पर हम अगर थोड़ा गहराई से विचार करें तो उपसंवाद और आशंका में हेतु हेतुमत भाव दिखाई दे रहा है या नहीं? पहले उदाहरण और देख लो तो समझ में आएगा। जैसे उपसंवाद का उदाहरण, आशंका में तो स्पष्ट है कि कारण को देख करके कार्य का अनुमान, तो हेतु हेतुमत भाव हो गया कि नहीं? उपसंवाद में और देखते हैं। जैसे उदाहरण दिया उपसंवाद का कि निहारम च हरासी में निहारम निहराणी ते। दो वाक्य हो गए अलग अलग। ये स्वाहा तो बाद में जो क्रिया है वो अलग है कि निहारम च हरासी में और निहारम निहराणी ते। तो यहाँ जो निहार शब्द आ रहा है और दूसरे में भी निहार है। तो निहार हरि धातु से जो बनाया गया है नि उपसर्ग पूर्वक, तो वहां पर प्राप्त कराने योग्य हृदय प्रापण्य होता है ना, तो प्राप्त कराने योग्य जो वस्तु है वो कब होती है? जब कोई खरीदता है, अर्थात खरीदने योग्य वस्तु वही तो प्राप्त होगी किसी के लिए। तो यहाँ पर खरीदने योग्य वस्तु, क्रेतव्य वस्तु के लिए कहा गया निहार। अर्थात यदि तू मुझे ये क्रेतव्य वस्तु है मे हरासी, यदि मुझे देगा, ठीक है ना। हम पणबंध कैसे करते हैं, हिंदी में कैसे बोलेंगे? यदि तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, ये हो गया पणबंध। यदि तू ये वस्तु जो क्रेतव्य है मुझे दे देगा तो मैं भी तुझको दूंगा, ठीक है ना, मैं भी तुझे निहार दूंगा। तो वो क्या देगा? वो मूल्य देगा फिर उसका, या वस्तु विनिमय हो रहा है तो उसके बदले में कोई अन्य वस्तु देगा। तो यहां पर भी हम देखते हैं तो हेतु हेतुमत भाव है, यानी पहला हेतु बना प्रथम व्यक्ति के द्वारा दी हुई वस्तु, हेतुमत भाव तो प्रथम जो दी हुई वस्तु है वो तो बन गई कारण, उसके बदले में जो दिया जा रहा है वो हो गया कार्य। हेतु हेतुमत भाव यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो दोनों प्रकार के उदाहरणों में हेतु हेतुमत भाव है। तो लिंग का ही तो अर्थ हुआ ये, और लिंग का ही अर्थ हुआ तो फिर पूर्व सूत्र जो लिंगड़ थे लेट आया था अभी, क्या ये सक्षम नहीं है लेट करने में? ये कर सकता है। तो फिर भी ये सूत्र बनाना पड़ा है, क्योंकि लिंगड़ थे लेट में हम अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति लाते हैं और यहाँ अन्यतरस्याम को हटाना पड़ेगा। यहाँ भी यदि अन्यतरस्याम ले आएंगे तो सूत्र निरर्थक हो जाएगा। तो इसलिए व्याख्याकारों ने इसको नित्यता के लिए माना है इस सूत्र को, ठीक है ना। तो अन्यतरस्याम केवल पूर्व सूत्र में ही रहेगा। तो ये नित्य करेगा इन दोनों अर्थों में। आशंका को देखो, ने जिह्मायंतो नरकम पताम, ये वाक्य बहुत प्रसिद्ध है और अर्थ इसका क्या होता है? न इत जिह्मायंतो नरकम पताम, कहीं ऐसा न हो। ये आशंका व्यक्त की जाती है ना, कहीं ऐसा न हो। आशंका हो क्यों रही है? तो आशंका को कैसे खोला था इन्होंने कि कारण को देख करके कार्य का अनुमान। कारण क्या दिखाई दे रहा है? कि कुटिल आचरण कर रहे हैं। अब कुटिल आचरण जब जो कारण दिखाई दे रहा है तो उसका कार्य क्या बनेगा? नरक में जाना, दुख को प्राप्त होना। तो वहां आशंका कैसे व्यक्त की गई कि न इत, कहीं ऐसा न हो कि जिह्मायन्तः, हम सब लोग कुटिल आचरण करते हुए, अधर्म करते हुए, पाप के कार्य करते हुए नरकम पताम, नरक में गिर जाएं।
ठीक है ना, ये हो गई आशंका। तो यहां पर लिंग का उसका लेट का प्रयोग कौन सा हुआ? पताम। और पिछले वाले वाक्य में भी लेट का प्रयोग कौन सा था? हरासी और हराणी। ठीक है ना, हरासी मध्यम पुरुष का था, हराणी उत्तम पुरुष का था। यहां है पताम, उत्तम पुरुष का बहुवचन। आड आगम हो गया है, और जो वस और मस का जो सकार होता है तो स उत्तमस्य, उसका लोप हो गया है। जिह्मायंत तो उदाहरण नहीं है इसका, लेकिन जिह्मायंत भी शब्द का जैसे मैंने अर्थ किया था कुटिल आचरण करते हुए, ये कहां से अर्थ निकलेगा? तो एक शब्द है जिह्म, जिह्म धातु नहीं है, ये जिह्म एक शब्द है जो कि उनादि कोश में बनाया गया है। और वहां सूत्र दिया है पाणिनि ने कि जहाते संवद आकार लोपश्च, हा धातु से बनाते हैं, ओ हाक त्यागे, और मन प्रत्यय आ रहा है ऊपर से, तो हा धातु से मन प्रत्यय करेंगे। और साथ में अन्य जो कार्य वहां कहा गया कि सनवत, उस मन को सन के समान माना जाएगा। और आकार लोपष्ट, धातु के आकार का लोप भी करेंगे। तो हा को मन को सन के समान मानने से हा को द्वित्व भी हुआ, हा हा है ज हा। फिर दूसरा सनवत कार्य कौन सा होता है? सन्यतः से अभ्यास में अकार यदि आ जाता है तो उसको इकार भी करना होता है, तो जिह जिहा, हा के आ का लोप कर दो, मन का म जोड़ दो, जिह्म। अर्थ क्या निकलेगा? क्योंकि हा धातु से बनाया गया है, तो जहाती अर्थात त्यजती, क्या? धर्मादिकम कार्यम, कुछ भी जोड़ सकते हैं। फिर धर्म आदि के कार्य को छोड़ देता है, वो क्या बन गया? जिह्म। तो धर्म आदि के कार्य को छोड़ेगा, धर्म पर चलेगा, तो वो कुटिल ही तो कहलाएगा। कुटिल मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भी कुटिल हुआ। तो वहां पर जिह्म शब्द से फिर हम त्यच प्रत्यय आदि करके और उसको धातु बना करके, और फिर लट लकार, फिर क्षत्रिय प्रत्यय, उसका बहुवचन है ये जिह्मायन्तः। तो ये भी सूत्र हुआ। आगे अगला सूत्र, इसमें बहुत सारे एक ही साथ प्रत्यय पढ़ दिए हैं पाणिनि ने, और अनेकत्र ये वेद मंत्रों में प्रयुक्त दिखाई देंगे। तो तुमर्थे से न से सेन से कसे नध्यई, अध्ययन कध्यय कध्ययन शध्यई शध्ययन तवई तवेंग तवेनः। तुमर्थे सप्तम एक वचनांतम, और से न से लेकर के तवेनः प्रथमा बहुवचनांतम। यहां पर जो विशेष बात ध्यान देने की है इस सूत्र में, कि तुमर्थे कहा गया है, और तुमर्थे का तात्पर्य तुमुन प्रत्यय जिस अर्थ में होता है उस अर्थ में, तुमुनो अर्थ तुमर्थ। अब तुमुन प्रत्यय वाले सूत्र में पहुंच जाओ, क्योंकि अर्थ वहीं से तो निकलेगा। तो तुमुन प्रत्यय करने वाला सूत्र कौन सा है? तुमुन लघु क्रियायाम क्रियार्थायाम। क्या देखा हमने यहां पर? कि क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर, लेकिन इस बात को समझने से पहले पहले ये समझो कि तुमुन प्रत्यय का अर्थ स्वीकार क्या किया गया है यहां पर? वो स्वीकार किया गया है भाव। लेकिन ये भाव अर्थ निकला कैसे? भाव का अर्थ धातु अर्थ है, ये निकला कैसे? इसको जानने के लिए हम तुमन प्रत्यय वाले सूत्र में गए, वहीं से तो पता लगेगा। लेकिन वहां कहा गया है केवल कि क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर, इतने मात्र से तुमन का अर्थ निकल आया। क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर धातु से तुमुन प्रत्यय होता है, मान लिया।
लेकिन हम कर्तरीकृत भी तो वहां लगा सकते हैं। तुमन का अर्थ भाव कैसे निकलेगा? कर्तरीकृत लगा करके तो सूत्र का क्या अर्थ बनेगा फिर? जैसे पठितुम गच्छति है, और पठितुम गच्छति का अर्थ क्या करते हैं हम? पढ़ने के लिए जाता है। तो यहाँ अर्थ करते समय हमने पढ़ने के लिए धातु का ही तो अर्थ रखा, या हमने ये कहा पढ़ने वाला जाता है? पढ़ने के लिए जाता है, ये भाव ही तो है। लेकिन ये अर्थ बोला कैसे? कर्तरीकृत भी तो बैठा हुआ है, वो तो कर्ता में करने लगेगा, और कर्ता में करने लगेगा तो अर्थ बनेगा पढ़ने वाला जाता है। क्रियार्थ क्रिया तो है, क्योंकि पढ़ने वाला जो पठन क्रिया करनी है उसको, इसलिए गमन कर रहा है, तो क्रियार्थ क्रिया तो हो गई उपपद में। तो उस अवस्था में यदि कर्ता में करने लगेगा तो पठतुम का अर्थ क्या होगा? पढ़ने वाला जाता है। अच्छा, अब ये भी बात हम भाव में है, ये अर्थ कैसे निकालेंगे? तो यहां पर जब विचार चला इस सूत्र पर कि आपने तुम का अर्थ लिया भाव, तो फिर पाणिनि अगर यहाँ पर भावे बोल दें और तुमर्थे बोले, दोनों में लाघव किसमें है? भावे में लाघव होगा ना, तो फिर तुमर्थे क्यों बोला? सीधे कर देते भावे से न से इत्यादि सूत्र बन जाता कि भाव में ये प्रत्यय होते हैं। ये तुमर्थ कह करके घुमा फिरा करके बात को बोलना, फिर भाव अर्थ निकालना, ये सारी बातें क्यों करनी पड़ेंगी फिर हमें? तो अब बात आई कि यदि ऐसा कर देते पाणिनि, यहां पर यदि भावे बोल देते, वो जो तुमनो सूत्र था वहां तुमन कर्ता में ही होता थे। क्यों? क्योंकि लाघव में यहाँ भावे ज्यादा उपयुक्त हो रहा है, और फिर भी तुम अर्थ बोल रहे हैं, तो ये जो अतिरिक्त प्रयास हो रहा है, या अगर हम कहें कि निरर्थक ये जो कार्य किया पाणिनि ने, भावे कह सकते थे यहाँ पर, तो निरर्थक कोई कार्य पाणिनि का होता नहीं। तो उससे पता लगा कि वह तुम प्रत्यय, तुमन प्रत्यय कर्ता में नहीं है। क्योंकि यदि वो कर्ता में होता तब यहां पर भावे बोलते, वो समझ में आ गया नहीं? तब यहां पर भावे बोलते, और यहां भावे न कह करके उन्होंने तुमर्थ कहा है, तो इसका अर्थ है वो प्रत्यय भाव में है। समझ में आ गया नहीं? यदि वह कर्ता में होता, पाणिनि को यदि इष्ट होता कि तुमुन प्रत्यय कर्ता में होता है, तो यहां पर स्पष्ट पाणिनि फिर भावे ही कहते, क्योंकि ये तो भाव में ही करना है हमें। तो यहाँ यहाँ तुमर्थे बोल करके पाणिनि ने दो प्रयोजन सिद्ध कर लिए। एक तो तुमन प्रत्यय भाव में होता है, ये स्पष्ट हो गया, और यहां हम उसका अर्थ ले लेंगे अब भाव। यह है पाणिनि की विशेषता। चलो, ये तो बात द्वितीय वृत्ति की थी, बता दी मैंने। तो सूत्र का अर्थ अब सीधा सा बनेगा, क्योंकि छंदसी का तो अधिकार चल ही रहा है, कि छंदसी विषय तुमर्थे अर्थात भावार्थे धातु से, सेन, असे, असेन, से, कसेन, अध्यय, अध्ययन, कध्यय, कध्ययन, श्रद्धय, श्रद्धयन, तवई, तवें, तवेन इत्येते प्रत्यया भवन्ति। तो यहाँ पर डबल डबल जो प्रत्यय दिखाई दे रहे हैं, नकार अनुबंध जोड़ करके जो दो दो भाग किए गए हैं उनके, वो स्वर के लिए है। नित्यादिर्नित्यम जो लगाते हैं हम सूत्र, क्योंकि नकार ही तो जोड़ा है इन्होंने। जैसे से के साथ में सेन, असे के साथ में फिर असेन, से कसेन में अंतर है थोड़ा, वहां पर क में अ नहीं है, आगे कसेन है। लेकिन फिर वही स्थिति आ गई, अध्यय फिर नकार जोड़ दिया अध्ययन, कध्यय में फिर नकार जोड़ दिया कध्ययन, श्रद्धेय में नकार जोड़ दिया श्रद्धेयन है। तबई ये अलग हो गए तीनों। तीनों में भी हम देखें तबई तो अलग हो गया, लेकिन तवेंग और तवेन यहाँ पर मित का भी अंतर है ना, अर्थात गुण नहीं हो पाएगा, गुण को भी रोकेगा ये। और तवेन में नकार स्वर के लिए लगाया गया है। तो ये सारे जो शब्द बनेंगे, इन प्रत्ययों को करके इनका अर्थ वही लेना है हमें जो हम तुमुन प्रत्यय लगा करके जो अर्थ किया करते हैं। वो प्रसिद्ध अर्थ हमारे मस्तिष्क में प्रविष्ट है कि के लिए ये अर्थ लेते हैं, वहां पर वही यहाँ लेना है। जैसे वक्षे
से प्रत्यय करके वच धातु से वक्षे चौकू लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, आदेश प्रत्यय। तो वक्षे का अर्थ क्या हो जाएगा, वक्तुम, ठीक है ना। ऐसे ही सेन, तो सेन में केवल नकार का अनुबंध का अंतर है। उदाहरण बनेगा एशे, तो एशे किस धातु से बनेगा, किस धातु से बनेगा, इण गतौ, गुण हो गया है, स को श हो गया, एशे अर्थात गंतुम, जाने के लिए। असे और असेन, तो जीवसे और जीवसे दो उदाहरण जो दिए हैं ना अलग अलग, वो स्वर में अंतर दिखाते हुए, एक असे का हो गया, एक असेन का हो गया। जीव धातु से बनाएंगे, अर्थ क्या होगा, जीवितुम, जीने के लिए। से यहां फिर वही धातु आ गई, इण गतौ, तो प्रेषे। अब यहां पर गुण नहीं है ई को, प्र और ई ऐसे गुण हुआ है, संधि वाला गुण है ये, प्रेषे अर्थात प्रकृष्ट रूप से जाने के लिए। ऐसे ही कसेन में श्री धातु से बनाया गया है, गुण तो हो नहीं पाएगा कित होने से, इयंग आदेश हो गया है, कसे का बचेगा असे, ठीक है ना, श्री असे। अध्यय, अध्ययन में उप और आंग पूर्वक चर धातु से बनाया है, उपाचरध्यय, अर्थ क्या होगा, उपाचरितुम। तो उपाचरध्यय में ध्यय, अध्ययन का अध्यय मिल गया, उसमें चर धातु है, कोई विकरण तो लाना नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, विकरण आएगा लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा, जहां शित आएगा प्रत्यय वहां विकरण लाना फिर पड़ेगा हमें। अभी तो शित प्रत्यय आया नहीं ना कोई, केवल दो ही प्रत्यय हैं, शित, श्रद्धेय और श्रद्धेय। तो ये हो गया उपाचरध्यय। कध्यय का दिया, इंद्राग्नि आहुवध्यय, तो आंग उपसर्ग पूर्वक उ धातु से, यहां भी गुण तो हो नहीं पाएगा, कध्यय का अध्यय बचेगा और उवंग आदेश हो जाएगा। ऐसे ही कध्ययन में श्री धातु से दोबारा किया है, तो जैसे पीछे बनाया था श्री अध्यय, नहीं पीछे क्या था, श्री धातु कहाँ आई थी, श्रेयसे, हाँ श्रेयसे में आई थी। तो यहां पर भी श्री धातु से इयंग आदेश होकर के श्री अध्यय। अब आया शित प्रत्यय श्रद्धेय, तो श्रद्धेय में पा धातु से बनाएंगे। अब पा धातु से बनाएंगे, अब देखो यहाँ विचार करने की बात है, बुद्धि लगाओ कि पा धातु से हमने किया श्रद्धेय, श्रद्धेय का बचा अध्यय, और प्रत्यय है शित, तो पहले शित वाला काम कर लो। कौन सा कार्य है, शित प्रत्यय परे रहते कर्ता, पा को पिब आदेश हो गया, ठीक है ना। तो पिब और अध्यय, श्रद्धेय का बचा अध्यय। अब बताओ शित होने से सार्वधातुक होकर के क्या शप आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, सार्वधातुक है लेकिन कर्तावाची नहीं है, कर्तावाची नहीं है, तो कौन सा वाची है, भाववाची। भाववाची है। तो भाववाची में क्या आना चाहिए फिर, सार्वधातुक तो है, सार्वधातुके यक, भाव कर्मणो आ रहा है ना ऊपर से, तो यक आना चाहिए। अब यहाँ इन्होंने दिखाया नहीं कहीं सिद्धि में, लेकिन सामान्य सी बात है ये तो फिर एक वार्तिक आता है, यको बहुलम छंदसी, अर्थात वेद में बहुल करके यक प्रत्यय का लुक हो जाता है, यक तो आएगा लेकिन हमें उसको हटाना पड़ेगा, शब्द तो आना नहीं है लेकिन यक को हटाना पड़ेगा। तो ठीक है, यक को हटा दिया, आगे पिब अध्यय अतोगुणे लगा दो, पिब अध्यय, अर्थ क्या होगा, पातुम, पीने के लिए। और शब्द का अंतर है, उदाहरण है मादय अध्यय, तो मादय अध्यय में
यहाँ पर मद धातु, लेकिन ऋजंत धातु नहीं है, ठीक है ना, बना लिया पहले। मादी बना करके मादी तुम अर्थ लेना है, तो मादी बना करके अध्यय आगे है। अब यहां भी वही प्रक्रिया चलेगी कि शित है तो शित होने से हो गया सार्वधातुक, शब्द तो आना नहीं है क्योंकि कर्ता में नहीं है। भाव में है तो फिर वही बात आई कि भाव में है तो फिर यहां पर यक आना चाहिए। अच्छा, यक को हम हटा भी दें, यदि यक का यको बहुलम छंदसी से लुक भी कर दें, तो स्थिति क्या रहेगी हमारे पास में फिर? मादी और अध्यय। अब क्या हम मादी को गुण कर पाएंगे? क्योंकि श्रद्धेय तो शित है ना, शित होने से सार्वधातुकम अपित नित हो जाएगा। ये तो समस्या आ गई ना अब। तो यहां पर फिर क्या करते हैं कि यक की प्राप्ति में, यक की प्राप्ति तो हो रही है सार्वधातु के यक से, लेकिन यक की प्राप्ति में व्यत्ययो बहुलम लगा करके हमें शप करना होता है। बिना शप लाए गुण नहीं कर पाएंगे। तो लिख लो, ये बातें इन्होंने सिद्धि में कहीं दिखाया ही नहीं है इसको यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर माद अध्यय में और यको विबुद्धि में बहुलम में आ जाएगा। हैं, यको बहुलम में ही बहुल शब्द है ना, नहीं, व्यत्यय यको बहुलम। बहुलम छंदसी यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि यक की प्राप्ति में हमें शप करना है। यक का लुक करके ऐसे ही नहीं चैन से बैठ जाना है, हमें शप भी लाना होगा। तो व्यत्यय बहुलम बिना लगाए बात नहीं बनेगी। यको बहुलम छंदसी केवल यक को ही तो हटा पाएगा, शप कहाँ से लाएगा वो? तो व्यत्यय बहुलम से ही करना होगा। तो व्यत्यय बहुलम के पास जाएंगे तो फिर अन्य सूत्र की क्या आवश्यकता है? वो तो सर्वसमर्थ है ना, वो यक को भी रोक देगा, शब्द भी ले आएगा, दोनों काम एक ही सूत्र कर देगा पर्याप्त रूप से। तब गुण और आदेश हो पाएंगे ये फिर मादय अध्यय। तवई में तो कोई बात नहीं है, पा धातु है, तवई हो गया, पा तवई। अब यहाँ पर पेब आदेश नहीं हो पाया क्योंकि सार्वधातुक नहीं है प्रत्यय आगे। ऐसे ही सु तवे, ये तवेंग है तो नित होने के कारण से सु को गुण नहीं हुआ है। ये बहुत प्रसिद्ध वाक्य है ऋग्वेद के मंत्र का कि दशमें मासी सु तवे। बच्चे का जन्म कब होता है? 10वें महीने में। तो 9 महीने वाली बात जो है वो चलती है, तो ये 10वां महीना माना गया है। स्त्रियों की दृष्टि से जो मासिक धर्म का समय होता है उसको 10 से गुणा करते हैं। तो हिंदी के जो 9 महीने हैं दिन वही निकलेंगे लगभग जा करके। तो 10वें मासी सूतवे, सूतवे बन गया। सो तुम अर्थ यही रहेगा। तवेन तो स्वर देवेशु गंतवे, ये गम धातु से बनेगा। यहाँ कोई अन्य कार्य करना ही नहीं है। ऐसे ही क्री धातु से गुण होकर के कर्तवे, कर्तुम अर्थ निकलेगा। ह्री धातु से गुण होकर के हर्तवे। तो ये जरा से उदाहरण इन्होंने दे दिए हैं, लेकिन प्रचुर मात्रा में ये सारे प्रत्यय करके प्रयोग दिखाई देते हैं मंत्रों में। और थोड़े से हैं वो आगे दे रहे हैं अब। तो आगे है प्रयई, रोहिष्यई, अव्यथिष्यई। तो तीनों ही अव्यय हैं ये। दूसरी बात ये है कि पीछे भी हमने देखा था ये जो पूरा सूत्र तुमर्थे से नसे वाला, जितने भी प्रत्यय किए गए हैं ये, तो देखो सारे ही एजंत हैं या नहीं है। इसलिए कृण में जनता, ये ध्यान नहीं रहा बताने का, ये सर्वत्र लगाते रहना। सारे ही अव्यय हैं ये। और तुमुन प्रत्यांत भी अव्ययी होते हैं, वहां भी वही लगेगा कृण में जनता है। वो मकारांत होने से अव्यय है, ये एजंत होने से अव्यय है। इसलिए अगला जो सूत्र है प्रे रोहिष्य विथिष्य, ये जो तीनों अव्यय बताए जा रहे हैं उसी आधार पर, कृण में जनता के आधार पर। और ये निपातन के रूप में इन्होंने बना दिए, बने बनाए पढ़ दिए हैं, कहने का तात्पर्य है। तो प्रयई रोहिष्यई अविथिष्यई इत्येते शब्दास्तुमर्थे तुमुनर्थे निपात्यन्ते छंदसी। तो इसमें अलग अलग धातुएं हैं। जैसे प्रयई, तो प्र उपसर्ग है, धातु या है। अब प्रत्यय की कल्पना जो की जाती है वो क्रिया कार्य को देख करके की जाती है। तो या के या का लोप दिखाई दे रहा है हमें।
तो कित प्रत्यय चाहिए, आतो लोपे टीचे, तो कई प्रत्यय। अर्थ होगा प्रयातुम। ऐसी ही रूह धातु से इष्यई, ठीक है ना, और गुण होकर के रोहिष्यई, अर्थ होगा रोढ़ुम। ऐसे ही व्यथ धातु से साथ में नए समास भी होगा, नए पूर्वक, व्यथ धातु से भी इष्यई प्रत्यय, तो अव्यथिष्यई अर्थात अव्यथितुम, ये हो गया। और लिए दो शब्द आगे, दृशे विख्ये च, तो दृशे विख्ये ये भी अव्यय हो गए और च भी अव्यय है। दृशे विख्ये इत्येतौ शब्दौ तुमर्थे निपात्येते छंदसि। तो यहां पर भी दृश्य में हम देख रहे हैं कि गुण नहीं हो रहा है, तो ऐसा प्रत्यय लाना पड़ेगा जो गुण को भी रोक पाए, कल्पना ही तो की जाएगी। तो के प्रत्यय, कित होने से गुण नहीं हुआ, दृश्य, अर्थ क्या होगा, द्रष्टुम। ऐसे ही विख्ये, तो विख्ये में भी क्या धातु, क्या धातु में आकार का लोप करना है हमें, ठीक है ना, तो यहां भी के प्रत्यय आतो लोप टीचे और वी उपसर्ग है, अर्थ हो जाएगा विख्यातुम, तो विख्ये। ये दो शब्द हो गए। आगे दो प्रत्यय और जोड़े, लेकिन साथ में एक शर्त भी लगाई गई है, शकी णमुल कमलौ। शकी सप्तम एकवचनांतम, णमुल कमलौ प्रथमा द्विवचनांतम। तो शकी जो है ये शक धातु का सप्तमी का रूप दिया है इन्होंने यहाँ पर, यानी शकी उपपदे अर्थात शक्नोतउ उपपदे तुमर्थे छंदसी विषय धातु णमुल कमलौ प्रत्यय भवतः। णमुल कमुल करने वाला ये सूत्र साथ में ये भी कहता है कि आपको वाक्य में शक धातु भी लानी होगी, उसके पास में रहने पर ही, उपपद में होने पर ही णमुल या कमुल दोनों में से कोई प्रत्यय कर पाएंगे। उदाहरण में देखेंगे हम कि अग्निम वही देवा विभाजम न अशक्नुवन, तो देखो शक धातु आ गई अशक्नुवन। तो उपपद का अर्थ समझ लेना, उपपद का अर्थ यहाँ ये नहीं कि पूर्व में होना चाहिए, समीप में कहीं भी हो, वही तो होता है उपपद। यहाँ कोई समास करने के लिए नहीं है उपपद मतिंग, यहाँ उपपद का अर्थ है समीप में शक धातु से बना हुआ पद आना चाहिए। तो अशक्नुवन पास में आ रहा है, तो वी उपसर्ग पूर्वक भज धातु से णमुल प्रत्यय हो गया, वृद्धि हो गई, और मकारांत होने से फिर वही सूत्र लगाएंगे, कृन में जनता, तो विभाजम अर्थ क्या होगा, विभक्तुम। आगे है कमुल, तो कमुल में यहां भी अम बचेगा, णमुल का भी अम था, लेकिन णमुल वृद्धि करवा रहा था, ये तो वृद्धि नहीं करवा पाएगा, बल्कि वृद्धि और गुण को रोक और देगा ये। तो अप उपसर्ग पूर्वक लुप धातु से लुप विमोहने गुण नहीं हो पाया, देखो अपलुपम, लेकिन शक धातु का प्रयोग यहां भी लगाना होगा, तो अपलुपम न अशक्नुवन अर्थात अपलोक्तुम। और दिया आगे ईश्वरे तोसुन कसुनौ, ईश्वरे सप्तम एकवचनांतम तोसुन कसुनौ प्रथमा द्विवचनांतम। यहां भी थोड़ी सी शर्त लगी हुई है कि ईश्वर शब्द उपपद में होना चाहिए। ईश्वर शब्द उपपदे छंदसी धातु हो तुमर्थे तोसुन कसुनौ प्रत्यय भवतः। वो जो हम सूत्र बोलते हैं प्रथम पाद में प्रथम अध्याय के, त्वा तोसुन कसुनः, तो त्वा तो बहुत प्रसिद्ध प्रत्यय था, ये तोसुन कसुन यही है, यही दो वहां ग्रहण किए गए हैं, तो तीन प्रत्यय बन जाते हैं त्वा तोसुन कसुनः। अव्यय संज्ञा करने के लिए, अव्यय संज्ञा वाले प्रकरण में त्वा उपपद तोसुन शब्द का प्रयोग करने से आचार्य जी यहाँ तो योग, जैसे कर्तृकर्मण कृति में योग करते हैं, योग शब्द उपपद की अपेक्षा योग शब्द ही फिर घटेगा। क्या योग क्या संबंध, योग शब्द, हाँ संबंध उपपद अर्थ में उपपद
उपपद शब्द यहाँ करते हैं ना कि उपपद शब्द, तो उसे योग उसके शक्नों के योग में। नहीं, तो यहाँ सूत्र वो भी तो साथ में हमारे पहले दे दिया गया है ना कि तत्रोपदम सप्तमी स्थम, सप्तमी में स्थित है तो उपद संज्ञा कर लेते हैं, कोई हानि कुछ नहीं, उपद बोल लेंगे, नाम रख दिया उसका। भले ही उस नाम का हम जो प्रयोग हो रहा है समास करने के लिए वो संभव यहाँ हो नहीं पाएगा, उपद मतिंग से समास तो नहीं कर पाएंगे, तो समास न करने मात्र से उपद नाम नहीं हट जाएगा, नाम तो रहेगा, उपद हम बोल रहे हैं, लेकिन वहां पर उपद का फिर हम यौगिक अर्थ ले लेंगे, क्योंकि अन्य समास का कार्य तो करना नहीं हुआ, तो उप माने समीप और पद पद को बोलते ही है, तो कोई आवश्यकता नहीं है योग अर्थ अलग से निकालें, हम यदि तीसरे अध्याय में है तो उपद शब्द बोल सकते हैं, अर्थ वही निकलेगा उसका। जी। तो तोसुन और कसुन ये जो प्रत्यय हैं इनका भी अव्यय संज्ञा हो जाती है, ये प्रत्यय करने के बाद त्वा तोसुन कसुन से। तो इसलिए यहाँ उदाहरण दिया है, ईश्वर शब्द साथ में लाना होगा कि ईश्वर अभिचरितो हो, अभि उपसर्ग पूर्वक चर धातु से तोसुन हो गया, और आर धातु प्रत्यय रहेगा ये, तो इडागम भी हो जाएगा, अर्थ वही रहेगा तुमन वाला, अभिचरितुम। ऐसे ही ईश्वरो विलिखः, तो विलिखः में यहाँ पर वि उपसर्ग पूर्वक लिख धातु से, अब गुण तो हो नहीं पाएगा क्योंकि कसुन कित है, अर्थ क्या होगा, विलेखितुम। एक और दे दिया है कसुन का उदाहरण, वित्रिदः, वही धातु पीछे भी आई थी ना, ततर्द ओ त्रिदि हिंसा ना दर्यो हो, तो यहाँ भी गुण नहीं हुआ है, वित्रिदः ये बन गया। उत्तरदर हम्म, उत्तरदर हिंसा नादर हो। हाँ उत्तरदिर, उत्तरदिर नहीं, ठीक है, उत्तरदिर हिंसा ना दर्यो हो। और लेते हैं सूत्र, कृत्यार्थे तवई केन केन्य त्वनः, कृत्यार्थे सप्तमे क्वचनांतम, तवई केन केन्य त्वनः प्रथमा बहुवचनांतम। अब ये तुमर्थे वाली बात यहाँ पर नहीं घटेगी, ठीक है ना, दो सूत्रों में, यद्यपि तुमर्थे की अनुवृत्ति जाएगी आगे सूत्र में, लेकिन इन दो सूत्रों में नहीं आएगी, यहाँ कृत्यार्थे बीच में ले लिया गया है, और कृत्य का अर्थ प्रसिद्ध है कि भाव और कर्म, ठीक है ना, तयोरेव कृत्यक्त खलर्थ, यहाँ से पकड़ लेते हैं अर्थ को उसका, तो सीधा सा अर्थ हो गया भाव और कर्म। तो छंदसी विषय कृत्यार्थे अर्थात भाव कर्मणो हो, तवई केन केन्य त्वन इत्येते प्रत्ययाः भवन्ति, ये चार प्रत्यय यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये भाव और कर्म में होंगे। तुम उनका अर्थ केवल भाव था, ठीक है ना, ये भाव और कर्म हो गया, इसलिए कृत्यार्थे बोल दिया है। तो अनु उपसर्ग पूर्वक इन धातु से तवई होकर के गुण हो जाएगा, तो ए तवई अनु ए तवई अन्वे तवई, ठीक है ना, अर्थ वैसा ही रहेगा क्योंकि भाव में करेंगे तो अन्वेतव्यम। ऐसे ही परिस्तरितवई स्त्री आच्छादन धातु से यहां भी गुण हो गया और इडागम हो गया, परिस्तरितव्यम ये अर्थ रहेगा। परि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से परिधातवई अर्थात परिधातव्यम। केन का उदाहरण दिया कि न अवगाहे, अब उपसर्ग पूर्वक गाहु विलोडने धातु से, अर्थ क्या रहेगा कि न अवगाहितव्यम। केन्य में गुण नहीं हो पाएगा, कित हो गया अब ये, केन भी कित था लेकिन वहां पर गुण का कोई प्रसंग था नहीं गाह धातु में, तो दिदृक्षेण्य, अब यहाँ पर पहले सन्नंत धातु बना लेंगे दिदृक्षा, ठीक है ना, वो दिदृक्ष, दिदृक्षा नहीं दिदृक्ष, तो दिदृक्ष धातु से केन्य प्रत्यय हुआ है, अतो लोप से आकार का लोप हो जाएगा। ऐसे ही शुश्रूष धातु से भी अतो लोप लगाएंगे, शुश्रूषेण्य नकार गुणकार हो जाएगा, अर्थ क्या रहेगा कि दिदृक्षितव्यम या शुश्रूषितव्यम। ऐसे ही त्वन, तो कर्त्वम, इसका तो बहुत प्रयोग आता है मंत्रों में, कर्त्वम शब्द बहुत मिलेगा, तो क्री धातु से त्वन प्रत्यय, अर्थ क्या होता है कर्तव्यम।
तो इस तरह से ये कृत्य प्रत्यय के अर्थ में अर्थात भाव और कर्म में करता है, क्योंकि पीछे जो सूत्र था तुमर्थे से नसे वाला, तो वहां पर भी तवई प्रत्यय आ गया था। यहाँ तवई पे जब कोई शंका करे यदि कि तवई तो पीछे कह दिया है, तुमर्थे से नसे में है नहीं है तवई तवेंग तवे न, और यहाँ भी तवई बोल रहे हैं, लेकिन वहां का तवई तुमर्थ में था अर्थात भाव में, केवल धातु अर्थ में। और यहाँ पर कर्म में भी कर्म तो में है, कृत कृत उसको बढ़ाने के लिए यहाँ अलग से बोला गया है। एक और प्रत्यय लिया ऐसे ही कृत्य के अर्थ में अवचक्षेच, तो बना बनाया निपातन पड़ दिया है, दोनों अव्यय के शब्द हैं ये। तो छंदसी विषय कृत्यार्थे अवचक्षे अर्थात अवपूर्वात चक्षिण धातु हो शेन प्रत्ययो निपाते थे। प्रत्यय की कल्पना कर ली गई है। कल्पना कैसे की गई, किस आधार पर, कि चक्ष धातु को यदि हम आर धातु कोई प्रत्यय आता है आगे, तो चक्षुंगा ख्याएं सूत्र लगा देते हैं। तो आर्ध धातु को से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, सार्वधातुक बनाना होगा। सार्वधातुक बनाने के लिए शित करना है, तो शेन प्रत्यय की कल्पना की गई। तो धातु चक्ष ज्यों की त्यों रही। अवचक्षे अर्थ क्या होगा, अवख्यातव्यम। इस तरह से बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि ओ। ओ। ओ।